देवेंद्र बम्बिहा गैंग के कुख्यात शूटर जिसने कई सारी वारदातों को अंजाम दिया नीरज चस्का, उसकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर की। ये पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव, उन्होंने इसकी जानकारी दी। लेकिन पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएस के निशाने पर अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग का एक और शूटर है जो देवेंद्र बम्बिहा गैंग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और इसकी गिरफ्तारी अगर हो गई तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग की पूरी कमर पंजाब के अंदर पुलिस तोड़ने में सफल हो पाएगी। जिस गैंगस्टर की तलाश अब पंजाब पुलिस कर रही है उस गैंगस्टर का नाम है मानजेतो। और मानजेतो के बारे में कहा जाता है कि मानजेतो ही वो शूटर है जो नीरज चस्का के साथ मिलकर 2019 और 20 के दौरान कई सारी वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या समेत सुरजीत बाउंसर की हत्या तक के मामले भी शामिल हैं। देवेंद्र बम्बिहा गैंग के 3 ऐसे शूटर हैं जो बम्बिहा गैंग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। पहला है नीरज चस्का, दूसरा है मानजेतो और तीसरा है सन्नी उर्फ लेफ्टी। इन 3 में से 2 तो पुलिस की गिरफ्त में, एक हिमाचल में है और दूसरा पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, तीसरा भी फरार बताया जा रहा है। और तीसरे की गिरफ्तारी जब पंजाब पुलिस कर लेगी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, तब देवेंद्र बम्बिहा गैंग की पूरी कमर तोड़ने में पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब होगी। तो इन तीनों ही शूटरों के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे अगर ये तीनों गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी कि 2 तो हो चुके हैं, एक और बचा है, ये भी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो पंजाब के अंदर बम्बिहा गैंग की दहशत कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की कहानी और खबरें। तो आज बात होगी पंजाब के अंदर इस समय कहीं ना कहीं दहशत का पर्याय बन चुके बम्बिहा गैंग की। जो बम्बिहा गैंग अभी हाल में ही नीरज चस्का की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस को धमकी देता हुआ दिखाई दिया था, सोशल मीडिया पर यह कहता हुआ दिखाई दिया था कि अगर नीरज चस्का को कुछ भी हुआ तो पंजाब पुलिस इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देवेंद्र बम्बिहा गैंग जिसने अकाली नेता विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या करके सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली, वो देवेंद्र बम्बिहा गैंग जिसने इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी, वो देवेंद्र बम्बिहा गैंग अब जो लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो देवेंद्र बम्बिहा का जो मुख्य सरगना आज के मौजूदा वक्त में कहा जाता है उसका नाम है गौरव उर्फ लकी पटियाल, जो इस वक्त आर्मेनिया की जेल में सजा काट रहा है और वहीं से बैठकर भारत के अंदर, खासतौर से पंजाब हरियाणा के अंदर तमाम तरह के वारदातों को अंजाम में दिलवा रहा है। ये सब कुछ इसलिए वो कर पा रहा है क्योंकि उसकी गैंग के 3 शूटर ऐसे हैं जो आज उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। नीरज चस्का, सन्नी उर्फ लेफ्टी और मानजेतो। तो इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जैसा मैंने पहले कहा, एक बचा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है, एजीटीएस अब दबिश दे रही है और कहा जा रहा है कि नीरज चस्का बताएगा कि मानजेतो गैंगस्टर इस वक्त कहाँ मिलेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं सन्नी उर्फ लेफ्टी के बारे में। सन्नी उर्फ लेफ्टी वही है, आपसे कुछ दिन पहले आपको हमने एक खबर दिखाई थी। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट में एक कुख्यात गैंगस्टर की कोर्ट में पेशी होनी थी और तभी वहां पर 3-4 एक बाइक पर आते हैं और कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और उस सन्नी गैंगस्टर को छुड़ाने की कोशिश। उस वक्त ये कहा गया था कि सन्नी उर्फ लेफ्टी को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने अपने शूटर भेजे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद बम्बिहा गैंग के करीबी कहे जाने वाले कौशल चौधरी गुड़गांव की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया कि सन्नी उर्फ लेफ्टी को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई नहीं बल्कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग उसे छुड़ाने के लिए आया था। और इस मामले में जितने भी शूटर थे उसके बाद गिरफ्तारी उनकी हो गई। और सन्नी उर्फ लेफ्टी के बारे में कहा जाता है कि वो विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या में कहीं ना कहीं वो शामिल था और हरियाणा के, माफ कीजिएगा, और हिमाचल के नालागढ़ में भी उसके ऊपर एक मामला दर्ज था फायरिंग का, और उसी केस में, उसी सिलसिले में उसे हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ कोर्ट में पेश करके ले जाया गया था और तब से लेकर आज तक वो हिमाचल प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में है। और दूसरा गैंगस्टर है नीरज चस्का। नीरज चस्का के बारे में कहा जाता है कि ये गुरलाल बराड़ के हत्या में शामिल था और सिर्फ गुरलाल बराड़ की हत्या में नहीं बल्कि सुरजीत बाउंसर अंबाला के 2 ऐसे सगे भाई थे जिनकी हत्या करने में इसका नाम सामने आया था। तो इसी के साथ मानजेतो भी हर वक्त साई के साथ रहता था और वो भी इसके साथ कई सारी वारदातों को अंजाम दिया करता था। जैसे कि देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सरगना लकी पटियाल की तरफ से जो भी आदेश आता था वो इसे पूरा करता था, जो मीडिया रिपोर्ट में दावे किए जाते हैं। तो ये भी अब जम्मू कश्मीर के सांबा से गिरफ्तार हुआ और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर था ये, गोल्डी बराड़ के टारगेट पर था ये, क्योंकि गोल्डी बराड़ जब अपने भाई के हत्या के बदले के लिए इतनी वारदातों को अंजाम दे सकता है तो उसके हत्या में शामिल शूटरों के साथ क्या कर सकता है ये बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। तो अगर नीरज चस्का पकड़ा नहीं जाता पुलिस के द्वारा
तो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई इसे कहीं ना कहीं खत्म करने की योजना बना रहे थे, बस वो इनके निशाने पर नहीं आ रहा था। दूसरा देखा जाए तो जो अभी एक और गैंगस्टर फरार है, जिसका नाम मैंने बताया आपको मान जेतों, तो मान जेतों भी कहा जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में छिपा हो सकता है या फिर पंजाब के किसी ज़िले में किसी कोने में छिपकर बैठा हो सकता है। अब इसको कस्टडी में लेकर जब पूछताछ की जा रही है नीरज चस्का को, तो नीरज चस्का बताएगा पुलिस को कि आखिर वो कहाँ है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही मान जेतों भी पुलिस की पकड़ में आ जाएगा, और वो तीनों जब पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे तो जो इनका बॉस बैठा है आर्मेनिया में, लकी पटियाल, उसकी कमर कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट जाएगी और वो पंजाब के अंदर किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिलवा पाएगा। और लकी पटियाल को भी प्रत्यर्पित करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन लकी पटियाल हो या फिर गोल्डी बराड़ हो, जितने भी गैंगस्टर अभी फिलहाल विदेश में बैठकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो पुलिस की पकड़ में तो नहीं आ रहे हैं। तो अब कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है नीरज चस्का के रूप में, जो कि बम्बिहा गैंग को कहीं ना कहीं खत्म करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि अब से अगर 4-5 साल आप पीछे जाएंगे, 2012 से 2015 के बीच की जो आप घटनाओं का जिक्र करेंगे या देखेंगे, कहा जाता है कि नीरज भवाना के नाम पर अगर किसी को एक फ़ोन कॉल आता था तो सामने वाला डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, बस आज अंतर इतना है कि नीरज भवाना जेल के अंदर है, उस समय जेल के बाहर था। लेकिन आज कहीं ना कहीं नीरज भवाना गैंग की दहशत खत्म की दिल्ली पुलिस ने। ठीक उसी तरह से पंजाब में अगर बम्बिहा गैंग की दहशत खत्म हो गई तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत तो पहले ही खत्म हो चुकी है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई सबके सभी जो तमाम शूटर हैं बड़े बड़े, वो तो जेल के अंदर ही हैं। एक ऐसा शूटर है गोल्डी बराड़ जो कि अभी बाहर बैठा हुआ है। तो इन दोनों ही गैंगों के बीच में जो आपसी लड़ाई है, गैंग वॉर की शुरुआत हुई वो 2017 में हुई, और तब से लेकर दोनों गैंग एक दूसरे को अपना वर्चस्व दिखाने के लिए उस पर हावी होने की कोशिशें करते हैं। जहां गोल्डी बराड़ विदेश में बैठकर लॉरेंस की गैंग को ऑपरेट करता है, तो वहीं लकी पटियाल भी विदेश में बैठकर बम्बिहा गैंग को ऑपरेट करता है। बम्बिहा गैंग फिलहाल बम्बिहा की मौत के बाद, उसके एनकाउंटर के बाद लग रहा था कि बम्बिहा गैंग खत्म हो जाएगी, लेकिन लकी पटियाल ने जिस तरह से कई सारी वारदातों को अंजाम देकर बम्बिहा गैंग को जिंदा रखा, वो पुलिस के लिए तो सरदर्दी बना, लेकिन साथ में लॉरेंस बिश्नोई के साथ जो अदावत उनकी शुरू हुई, तो इनकी गैंग वॉर के बाद पंजाब में कई ऐसे क्रिमिनल भी हैं जो नई उम्र में इनकी गैंग में शामिल हुए और उनकी भी इन गैंग वॉर के अंदर मौत हो गई। तो अब देखना है होगा पंजाब पुलिस को वो गैंगस्टर मान जेतों कब मिलता है, कब गिरफ्तारी होती है उसकी, और इन तीनों को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करने वाली है। तो वैसे आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग की दहशत इतनी आसानी से खत्म हो पाएगी जो देवेंद्र बम्बिहा गैंग की दहशत पिछले कई सालों से चली आ रही है? वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि पंजाब के अंदर अब वो सरकारें नहीं रही हैं जो सरकारें गैंगस्टरों को संरक्षण दिया करती थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ने में पूरी कोशिशें करेगी, और कुछ ना कुछ वैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना तब अच्छा लगेगा और कहना अच्छा तब लगेगा जब इन गैंगस्टरों का आतंक पूरी तरह से पंजाब के अंदर से खत्म हो जाएगा। बहरहाल इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग अब वाकई में खत्म होने वाली है? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी अपने आप खत्म हो जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या पंजाब के अंदर अब अपराध कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा? इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।